हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशन राइट। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बेसिकली हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि सर्कुलर मोशन प्रोड्यूस होती है तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं या कौन कौन सी चीज़ें उनका रीज़न है, कौन कौन सी चीज़ें प्रोड्यूस होती है। तो हम इस लेक्चर में बेसिकली सेंट्रीपिटल फोर्स की डेफिनेशन और उसकी डेरिवेशन को डिस्कस करेंगे एंड देन हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डेफिनेशन और फार्मूला या डेरिवेशन डिस्कस करेंगे एंड देन प्रॉब्लम्स दोस्त पे सॉल्व करेंगे। तो बिना देरी के वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो पहले अगर हम बात करें सेंट्रीपिटल फोर्स की, तो a force that compels a body to move along a circular path is known as centripetal force। अब वो फोर्स जो किसी भी बॉडी को सर्कुलर पाथ में मूवमेंट करने में मजबूर करे वो हमारी सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाएगी। फॉर एग्जांपल ये एक बॉडी है, अगर इस पे F मैग्नीट्यूड की मैं फोर्स लगाता हूँ और इस फोर्स की वजह से इस बॉडी में सर्कुलर डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन वेलोसिटी प्रोड्यूस हो तो ये फोर्स मेरी कहलाएगी सेंट्रीपिटल फोर्स। यानी इसकी वजह से इसमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल फोर्स सेंट्रीपिटल वेलोसिटी प्रोड्यूस हुई। तो ऐसी फोर्स जो किसी बॉडी को सेंटर के अराउंड मूवमेंट करने में मजबूर करे तो ऐसी फोर्स हमारी सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाती है। नाउ अगर हम इसकी डिनोटेशन की बात करें तो FC से इसे डिनोट किया जाता है। एंड देन डेरिवेशन की अगर मैं बात करूं तो डेरिवेशन में हमारे पास क्या क्या फैक्टर्स आ जाते हैं। अब अगर हम बात करें सेंट्रीपिटल फोर्स की तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मास ऑफ द मूविंग बॉडी। अब जितना मूविंग बॉडी का मास ज़्यादा होगा उतनी फोर्स हमें ज़्यादा लगानी पड़ेगी इन ऑर्डर टू मूव दैट बॉडी इन सर्कुलर पाथ। अच्छा, ऑन द अदर हैंड हम सेंट्रीपिटल फोर्स हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी। जितनी हम फोर्स ज़्यादा लगाते हैं उसके डबल में हमारे पास उसमें वेलोसिटीज प्रोड्यूस होती हैं। एंड देन सेंट्रीपिटल फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। अब रेडियस जो होता है वो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होता है, इससे हम रेडियस कहते हैं। तो ये रेडियस जितना बड़ा होगा उतनी हमें फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ेगी किसी बॉडी को सर्कुलर पाथ में मूव करवाने के लिए। ओके, देन डेरिवेशन जो हमने ये स्टेटमेंट की है इनको अगर मैथमेटिकल फॉर्म में लिखूं तो हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास, इक्वेशन 1। एंड देन सेंट्रीपिटल फोर्स हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के स्क्वायर का। एंड देन जो सेंट्रीपिटल फोर्स है हमारे पास वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस के। देन तीनों इक्वेशंस को अगर मैं कंबाइन करूं तो मेरे पास FC डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा mv²/r के। प्रोपोर्शनली कांस्टेंट हटाता हूँ तो मेरे पास ये आ गया प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट K, और बाकी की इक्वेशन सेम। अब सपोज करें मेरे पास K = 1 है तो हमारे पास जो सेंट्रीपिटल फोर्स की इक्वेशन बन जाएगी वो FC = mv²/r बन जाएगी। ये हमारी होगी सेंट्रीपिटल फोर्स कैलकुलेट करने की इक्वेशन या फॉर्मूला। ओके, देन टॉकिंग अबाउट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द सेंट्रीपिटल फोर्स। अब जो सेंट्रीपिटल फोर्स हमने किसी भी बॉडी पे लगाई तो उस पर जो भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई है उससे हम कहेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अच्छा, डिनोट किया जाता है इसे स्मॉल a एंड c से। देन अगर इसकी डेरिवेशन की मैं बात करूं तो सेंट्रीपिटल फोर्स से हमारे पास इक्वेशन है mv²/r। अब हमें फाइंड करनी है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन वी हैव F = ma होता है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की, तो जो फोर्स लगेगी वो सेंट्रीपिटल फोर्स होगी और जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगी। सो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी FC = m × AC। ओके, MAC = F हमारे पास जो यहाँ पे ये वाली इक्वेशन में इसमें F की जगह पे रखी है तो MAC = mv²/r बन गया हमारे पास। एंड देन यहाँ से अगर मैं MAC की इक्वेशन निकालूँ तो हमारे पास AC की इक्वेशन बन जाएगी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की v²/r। तो ये हो गई हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की इक्वेशन। देन अगर हम प्रॉब्लम्स को डिस्कस करें तो पहला प्रॉब्लम हमारे पास है ए स्टोन ऑफ मास 100 ग्राम इज अटैच्ड टू ए स्ट्रिंग ऑफ 1 मीटर लॉन्ग। अच्छा, ये हमारे पास हो गया मास, ये हो गया हमारे पास रेडियस मीटर है। स्टोन इज रोटेटिंग इन अ सर्कल विथ ए स्पीड ऑफ 5 मीटर्स पर सेकेंड।
मीटर पर सेकेंड पे इस 1 है तो वेलोसिटी होगी हमारी ये। फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, तो टेंशन हमने पीछे भी पढ़ा, टेंशन इज अ काइंड ऑफ फोर्स, तो यहाँ पे हमें एक्चुअल में फोर्स कैलकुलेट करनी है जो कि है FC। ओके, सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास मास आ गया 100 ग्राम। अब ग्राम हमारे पास स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है तो हमने इसे किलोग्राम में कन्वर्ट किया है। उसको कन्वर्ट करने के लिए हमें 100 को 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। सो हमारे पास 0.1 किलोग्राम आ गया आंसर। सो वेलोसिटी हमारे पास है 5 मीटर्स पर सेकेंड एंड देन रेडियस हमारे पास 1 मीटर है। फोर्स कैलकुलेट करनी है न्यूटन में, फोर्स कहें या टेंशन कहें, बोथ आर सेम। सो हमारे पास FC इक्वल टू mv²/r ये फार्मूला होता है सेंट्रीपिटल फोर्स कैलकुलेट करने का। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, हमारे पास मास है 0.1 एंड वेलोसिटी जो है 5 है, 5 का स्क्वायर 25 बन जाएगा, रेडियस हमारे पास 1 मीटर है। ओके, देन 0.1 इंटू 5 का स्क्वायर 25 बन जाता है। देन इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो सेंट्रीपिटल फोर्स हमारे पास 2.5 न्यूटन आ जाएगी, तो टेंशन इन द स्ट्रिंग होगी 2.5 न्यूटन। ओके, सेकंड प्रॉब्लम है हमारे पास, अ साइक्लिस्ट मेकिंग अ टर्न अराउंड ए सर्कल ऑफ रेडियस 20 मीटर। ये आ गया हमारे पास रेडियस R एट ए स्पीड ऑफ 5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गई हमारे पास V वेलोसिटी। इफ द कंबाइंड मास ऑफ द साइक्लिस्ट प्लस साइकिल इज 60 kg। अब हमारे पास जो मास गिवन है वो 60 kg है टोटल। कैलकुलेट द स्टैटिक फ्रैक्शन दैट रोड एक्सर्ट ऑन द टायर। अब रोड पे कोई भी साइकिल मूव कर रही है, उस पर कितनी फोर्स लग रही है, यहाँ पे भी हमें सेंट्रीपिटल फोर्स कैलकुलेट करनी है। तो सॉल्यूशन से पहले इसमें डेफिनेटली डेटा बनाएंगे। रेडियस 20 मीटर है एंड देन वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है, हमारे पास मास है 60 किलोग्राम एंड FC कैलकुलेट करना है। सेम फार्मूला, FC इज इक्वल टू mv²/r एंड देन FC वैल्यू मास है 60 एंड वेलोसिटी 5 का स्क्वायर/20। तो हमारे पास 60 इंटू 25/20, तो इसे हम अगर सॉल्व करें तो 75 न्यूटन हमारे पास फोर्स आ जाएगी। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करें। थैंक यू।